यहाँ गया, देखिए लोअर को जो है सपोर्ट वो कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है, और उसके बाद फाइनली उसने लो को ब्रेक किया। देख सकते हो लो को ब्रेक किया। तो आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये एडवांस का नहीं है, ये बेसिक है। और अब आपको ये लग रहा है कि ये प्राइस जो लो को ब्रेक कर चुका है, क्या प्राइस कंटिन्यू नीचे जाएगा या थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आएगा? बताइए आप। ऊपर जाके नीचे आएगा सर, ऊपर जाएगा। हाँ, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है ना, रिटेस्ट करने जाएगा। ये यहां पर जा सकता है, या तो ये प्राइस थोड़ा सा यहां तक जा सकता है, या तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, डबल टॉप बनाने जा सकता है। दैट मीन्स मुझे पता है कि जब उसने लो को ब्रेक किया तो प्राइस अगेन रिटेस्ट करने के लिए एक बाउंस बैक देगा। ये मुझे पता है, बाउंस बैक देगा ही देगा, ये गारंटी है। क्या गारंटी है? क्या 99% तो गारंटी है ना कि बाउंस बैक देगा, है कि नहीं? जी सर, देगा। हाँ, एक 99% श्योर है कि बाउंस बैक देगा, देगा जरूर। चाहे यहां आके देता है या थोड़ा सा नीचे आया फिर देगा, बट वो देगा। तो अब जो देगा ना, यहां तक आया ना, तो मुझे पता है कि इस पार्टिकुलर जो ऊपर आ रहा है प्राइस बाउंस बैक देने के लिए जो ऊपर आ रहा है, यहां पे मुझे सप्लाई मिल बनेगा कि मार्जिन बनेगा? चीजों को आप कंफर्म करिए आप। सर ये भी हो सकता है कि ये जो अप ट्रेंड हमारा चल रहा था उसके बाद एक हम्म, पुल बैक हुआ और हम्म, अप टू सर्टन लेवल वो डाउन गया, उसके बाद उसने यहाँ पे आके रेंज बनाया। अब ठीक है। उस रेंज के अंदर अकोमुलेशन करके वो ऊपर की तरफ निकलेगा स्मार्ट मनी, नहीं, एक या मिनट, एक मिनट। डिस्ट्रीब्यूट करके नीचे आएगा। ठीक है, समझ गए, समझ गए। आप देखिए, दोबारा बनाता हूँ। ये हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, ठीक है। और फाइनली उसने लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया। अब जब लो को ब्रेक किया है, तो जो अप ट्रेंड है उसमें ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इस तरह का, ठीक है। लो को उसने ब्रेक किया, अब उसने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा, लो को ब्रेक किया। दैट मीन्स जो अप ट्रेंड है उसके अंदर एक रिवर्सेबल के चांस आपको दिख रहा है। अभी रिवर्सेबल हुआ नहीं, बट यहां तक आप ना, जब ये ब्रेक कर दिया उसने मार्केट, लाइव मार्केट के अंदर, तो आपको पहले दिमाग में क्या आएगा कि ये शायद रिवर्सेबल हो सकता है ना? हाँ सर। अब वो आगे देखेंगे क्या होगा, बट यहां तक तो क्लियर हो चुका है। लाइव मार्केट के अंदर जब यहां तक चार्ट बन गए थे तो मुझे ये क्लियर है कि ये अप ट्रेंड के अंदर ब्रेक लग गया है। अब यहां तक क्या होगा, एक रिवर्सेबल यहां से हो सकता है, ठीक है। अब अगर रिवर्सेबल होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? अगर ये रिवर्सेबल होना है तो एक पुल बैक देगा रिटेस्ट करने के लिए, क्या ये दिमाग में आएगा ये क्वेश्चन? हाँ सर। यानी अगर आप शॉर्ट मारना चाहते हो, पुट लेना चाहते हो, तो आप वेट कब करोगे? रिटेस्ट के लिए, है ना? जी अपने जी। इस लेवल पे रिटेस्ट करने के लिए आओगे। दैट मीन्स इसका मतलब क्या निकल रहा है कि प्राइस जब, अब देखो, ये हो सकता है कि यहां से रिटेस्ट करने के लिए आए, हो सकता है कि ये थोड़ा सा यहां आता है और उसके बाद रिटेस्ट करने के लिए आए। तो जो भी रिटेस्ट करने के लिए ये जो बाउंस बैक दे रहा है, एक छोटा सा बाउंस बैक दे रहा है, क्या वो बाउंस बैक देने के बाद यहां पर अगर प्राइस आके रुकता है तो क्या वो डिमांड होगा कि सप्लाई जोन होगा? हाँ सर। सप्लाई जोन। यहां तक क्लियर है? हाँ सर, आगे बताइए, उसके बाद पता चलेगा ये डिमांड जोन होगा या सप्लाई जोन होगा। मैं स्मार्ट नहीं, मनी की बात कर रहा हूँ चलो उसका। चलो, आप सप्लाई जो छोड़ दीजिए आप। अब अगर यहां से प्राइस आता है और आने के बाद मैं, आपके अंदर या मेरे अंदर क्या व्यू होंगे कि नहीं, यहां पे कोई बेयरिश मिलेगा तो सेल करूंगा, है या नहीं? यहां पे अगर कोई बुलिश मिलता है तो क्या बाई करोगे? नो सर, सेल साइड ही व्यू होगा अपना। सोनी जी, क्लियर है ना? दैट मीन्स क्या है, जो आपके जो व्यू है यहां पर, वो क्या निकल के आ रहा है कि यहां से प्राइस रिटेस्ट करने आया था और वहां से गिर सकता है। ध्यान से सुनना, आपके जो व्यू है वो क्या रहेगा कि प्राइस यहां पे आया हुआ है, वो कोई बुलिश नहीं है, वो जस्ट वो रिटेस्ट करने आया हुआ है और यहां से वो गिर सकता है। अगर उसको गिरना है, ध्यान से सुनना, अगर उसको गिरना है तो यहीं से गिर सकता है। दैट मीन्स जो यहां पर ही सप्लाई जोन बनेगा, यहां पे कोई डिमांड जोन नहीं बनेगा। सर हमारी एंट्री कहाँ होगी सर? सर अगर यहाँ पे सप्लाई जोन बनेगा तो वो गिरेगा,
क्योंकि वो गिरेगा, यहाँ पे डिमांड जोन बनेगा ही अकोमोलेट करेगा और उसके बाद वो उसको नीचे के डाउन ट्रेंड के अंदर नहीं। डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पर वो एक्यूमुलेशन करेगा तो ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि करेगा, हो सकता है कि रेंज बनाएगा, हो सकता है कि सीधा गया और बियरिश कुछ फॉर्मेशन दिया, गिर गया, ठीक है। बट जो सप्लाई जोन बनेगा इस पार्टिकुलर जोन के अंदर ही बनेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है, मेरा जो कहने का मतलब ये है कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन कहां बनता है वो मार्केट के स्ट्रक्चर से पता चलता है कि इस पार्टिकुलर जोन के अंदर सप्लाई जोन ही बनेगा, यहाँ पे कभी भी डिमांड जोन नहीं बनेगा। डिमांड जो बनेगा उसके लिए क्या सिनेरियो होगा वो मैं आगे बताऊंगा। बट करंट जो फेज चल रहा है, करंट जो आपके जो स्ट्रक्चर चल रहा है, उस स्ट्रक्चर में ये क्लियर होता है कि यहाँ पे सप्लाई जोन ही बनेगा, इस एरिया के अंदर डिमांड जोन कभी बनेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि सपोर्ट को तोड़ा हुआ है उसने। हाँ, ये कोई बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो सपोर्ट को तोड़ दिया तो रिटेस्ट करने आया वो यहाँ से गिरेगा। जी, और यहाँ पे अगर मुझे फिर बुलिश, वो सपोर्ट एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर मुझे बुलिश मिलता है मैं बाई नहीं करूंगा, क्योंकि गिरेगा जरूर। क्योंकि रीजन पता क्या है, रीजन ये है कि अगर मान के चलो उसने यहाँ पर, ध्यान से सुनना, उसने ऊपर की तरफ गया है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बुलिश कुछ फॉर्मेशन दे दिया, आपको लगता है कि हाँ ये ऊपर जाएगा, बट ये क्या होगा, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, वो टेस्ट करने यहां तक आ सकता है, टेस्ट करने के लिए यहां तक आ सकता है, या तो टेस्ट करने के लिए वहां तक आ सकता है। तो यहाँ पर आने के बाद बुलिश दिखाया ना, वो ऊपर जाने के लिए बुलिश नहीं है, वो टेस्ट करने के लिए जोन के अंदर आया हुआ है, इस जोन के अंदर आया हुआ टेस्ट करने के लिए, और कुछ नहीं है। अगर अगर हम सर यहाँ पे एक सिनेरियो लेते हैं कि वो सेम बुलिश ट्रेंड को फॉलो करेगा, तो दैट मींस एंट्री जो है हमारे टॉप लेवल होगा उसके ऊपर ही होगी, वहां पे जाके वो दोबारा टेस्टिंग करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार वो भी सर हाई वॉल्यूम, वो भी सर हाई वॉल्यूम के साथ कम से कम 2 कैंडल बना दे। देखिए, मार्केट तभी मैं बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर से पहले काफी सारे बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे, तब देखिए बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर, सॉरी जो मार्केट स्ट्रक्चर समझाना होगा आपको तब समझ में आएगा। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, बाकी कुछ एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे मुझे जो, जब उसने लॉ को ब्रेक कर चुका है ना, तो मेरे जो व्यू है वो बन चुका है बियरिश का। मैं कभी भी मैंने यहाँ पे बाइंग के लिए जाऊंगा, बाइंग के लिए तब जाऊंगा जब एक बार ब्रेक कर चुका है ना, ध्यान से सुनना, ब्रेक करने के बाद अगेन वो हायर हाई बनाएगा। अगर उसको एक्यूमुलेशन होना है या ऊपर जाना है तो क्या करेगा, वो ब्रेक कर दिया ना उसने लॉ को, तो उसने एक रेंज बनाएगा, या तो एक हायर हाई पैटर्न बनाना शुरू करेगा, तब जाके ऊपर जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल नीचे की तरफ घिरा और टेस्ट करने आया तो वो बुलिश नहीं है। बुलिश क्योंकि देखिए ट्रेंड चेंज हो रहा है ना। सर एक बार इसको फिर क्लियर कर दें, कैसे ऊपर जाएगा? देखता हूं, पहले नॉर्मल केस में आइए कि पहले क्या चल रहा था, बुलिश ट्रेंड। मैं इसको बीएल कर देता हूं, बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड जब उसने लॉ को ब्रेक कर दिया तो बुलिश कन्वर्टेड टू बियरिश, ठीक है। अब बुलिश से बियरिश जाने के लिए क्या इंडिकेट किया था उसने, मतलब पैरामीटर्स क्या था, पैरामीटर्स ये था लॉ को ब्रेक किया, लो को ब्रेक कर दिया। बियरिश में कन्वर्ट होने के लिए जो पैरामीटर है वो है लॉ को ब्रेक किया, तब जाके उसको बोला उन्होंने बियरिश, बुलिश से बियरिश हो गया। तो भाई अब जो भी ये अपट्रेंड चल रहा है, ये जो दिख रहा है ना ये पुल बैक, ये मत समझना कि बुलिश का है, वो बियरिश का ही टेस्टिंग है, ठीक है। ये बियरिश का टेस्टिंग है। अभी यहां से ट्रेंड चेंज हो चुका है मेरा बियरिश, अब ये बियरिश से अगेन बुलिश कब जाएगा, तो तभी तो कुछ पैरामीटर चाहिए ना। जैसे बुलिश से बियरिश में आया है तो पैरामीटर क्या था, लॉ को ब्रेक किया, तो अगेन जब बियरिश से बुलिश में जाएगा तो पैरामीटर में तो कुछ चाहिए होगा। वो पैरामीटर क्या होगा, वो पैरामीटर होगा अगर अगेन उसको ट्रेंड को बुलिश से बियरिश आ चुका है, अब अगर दोबारा उसको बुलिश जाना है तो पैरामीटर्स होने चाहिए। ये क्या करेगा, इस तरह है, हायर हाई बनाना स्टार्ट करेगा, या तो एक रेंज बनाएगा और रेंज को ब्रेकआउट देगा एंड हायर हाई बनाना स्टार्ट कर देगा। दो पैरामीटर से इसको, इस ट्रेंड को अगेन चेंज करने का। सर एक क्वेश्चन है यहीं पे क्वेश्चन है, इसने हायर हाई बनाया तो हमारी एंट्री यहीं पे होनी चाहिए या पिछले हाई को तोड़ने पे? वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का ट्रेडर हो। अच्छा, मैं रिस्की ट्रेडर हूं तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ, अगर सेफ ट्रेडर हूँ तो हाई को ब्रेक करने पे। नहीं, अगर स्केल्पर हो तो आप यही पे एंट्री कर सकते हो, हाँ ओके, है ना, कि भाई आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए, 2-3 मिनट के अंदर निकलना है मुझे तो यही करो।
हाँ सर, वही ट्रेंड चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, ट्रेंड हमेशा ट्रेंड के साथ चलना, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव आ चुका है, ठीक है। अब उसके कॉन्फर्मेशन निगेटिव के क्या क्या कॉन्फर्मेशन आगे बताएंगे, बट यहाँ से मुझे फर्स्ट सिग्नल मुझे मिल चुका है कि लो को ब्रेक किया। और यहाँ पे देखिए दो चीज होती है ट्रेंड को, ये सारी चीज मैं अभी मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि रीजन क्या है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। नहीं तो बताया था आपको मैं, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है ना। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, इसलिए मैं सारी चीज को मैं आपको बताने के लिए नहीं चाह रहा हूं मैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ट्रेंड को रिवर्सल होता है, मेजर ट्रेंड होते हैं, माइनर ट्रेंड होते हैं। माइनर ट्रेंड के अंदर भी आपको, ये अरविंद जी ने जो एक बार मैसेज किया था ना, कौन सा था अरविंद जी, आपने शॉर्ट किए थे ना, हाँ सर। तो ये ऊपर गया था बिल्कुल, इस फॉर्मेशन में आपने शॉर्ट मारे थे आपने, है ना। हाँ सर। हाँ सर। आपने क्या देख के मेरा शॉर्ट मारा था? मेरा एक्चुअली बेसिकली जो एक बार वो मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है। मुझे ध्यान है ना, क्योंकि आपने मार्केट गिर रहा था इस तरह मार्केट गिर रहा था, है ना। मैं तो कलर चेंज कर लेता हूँ। आप मार्केट क्या इस तरह गिर रहा था, और गिरने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, तो आपको लगा कि यहाँ से फिर वो निकलेगा। ये जो ऊपर गया है, नो डाउट ये पुल बैक है, ये टेस्टिंग है। ये जो पूरे फेस है ना, अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम करते हैं तो आपको ये स्विंग नहीं दिखता। स्विंग दिख रहा था ना आपको इस तरह, जी। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको स्विंग नहीं दिखता। तभी मैं बोला, क्योंकि आप अगर 5 मिनट करोगे तो सही रहेगा, 1 मिनट करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। नो डाउट ये पुल बैक है, ये नीचे गिरना तय है, नीचे गिरेगा जरूर, है ना। क्योंकि ये कौन सा रीजन है, ध्यान से सुनना, ये कौन सा रीजन है जिस जहां पे आपने किया था। ये जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, तो नीचे आने के बाद ये जो ऊपर की तरफ चल रहा था, तो ये वो जो टेस्टिंग पीरियड, ध्यान से सुनो आप, ओके। ये वो जो है टेस्टिंग पीरियड, है ना। और आपने 1 मिनट किया तो स्विंग दिख रहा है। अगर आप 5 मिनट करते तो आपको स्विंग नहीं दिखता, आपको दिखता है कि ऊपर की तरफ जा रहा है प्राइस। तो ये फेस कौन सा है, ये नीचे गिरने के लिए टेस्टिंग फेस है। तो गिरेगा कहां से, यहां से गिरेगा कि यहां से गिरेगा? का तो ऊपर से ही सर। ऊपर से ना। तो यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो क्या होगा, आपके तो ऐसे हिट हो जाएंगे। हाँ। इंडिया तो तभी तय आपने उसको। तभी मैं आपने एडवाइस किया था कि स्विंग लो के नीचे ही एसएल होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए। क्योंकि तो ये जो आप चल रहा है, ये थोड़ा सा आप गया है ना, ये ध्यान रखना, ये माइनर ट्रेंड है, ये मेजर नहीं है। मेजर तो हो चुका है डाउन। जी। अब ये डाउन के बाद जो थोड़ा सा ऊपर चल रहा है वो पुलबैक है। उस पुलबैक में मुझे पता है गिरेगा। देखिए ट्रेड लेने के है ना, सारे ट्रेड अच्छे होते हैं, बट ट्रेड लेने के टाइमिंग चाहिए। टाइमिंग गलत बैठ गया तो पॉइंट ले जाएगा अपने, हाँ ठीक है। सर, वो मैं समझ गया था उसी दिन ही जब आपने बताया था मेरे को, बिकॉज मैंने इन बिटवीन ट्रेड लिया था और मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ, बिल्कुल इसलिए ठीक शायद मैंने 5 मिनट देखा नहीं और मैंने एंट्री मार दी वहां पे। ठीक है। नहीं, आप 1 मिनट पे कर सकते हो। तो 1 मिनट में करने के लिए क्या बताया था, जैसे आप कुछ देर पहले कुछ ने कुछ सवाल किया था कि 5 मिनट करने हैं कि मुझे 1 मिनट करने हैं। देखिए चक्कर ये क्या होता है, 1 मिनट पे मैं भी कभी कभार ट्रेड लेता हूँ, ये नहीं कि मैंने हमेशा 5 मिनट पे लेता हूँ। बट 5 मिनट पे और 1 मिनट पे डिफरेंस आपको बताता हूँ इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। ये तो ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद ये जो पुल बैक दे रहा है, मुझे पता है टेस्टिंग कहाँ करेगा। मुझे पता है टेस्टिंग एरिया ये तो ये होगा, या तो इस जोन के अंदर होगा टेस्टिंग एरिया। यानी प्राइस अगर गिरेगा तो कहां से गिरेगा, इस एरिया से गिरेगा या तो इस एरिया से गिरेगा, मुझे पता है। ये पहले से नहीं गिरेगा, कहने का मतलब यहां से नहीं गिरेगा, वहां तक जाएगा जरूर। जी। तो ये जो आप चल रहा था, ये जो आप है, ये पुल बैक है, वो क्या है, जस्ट टेस्टिंग है किसका, बियर स्टैंड का। प्राइस अगेन गिरेगा जरूर, नीचे आएगा जरूर, बट कहां से आएगा, या तो यहां से आएगा या तो यहां से आएगा, बट आएगा जरूर। तो इस पार्टिकुलर जोन पे आपने जो 5 मिनट पे करते हो तो आप इस तरह दिख रहा है। अगर आप 1 मिनट करोगे तो इस पार्ट, ये जो ऊपर जा रहा है, इसको आपका स्विंग की तरफ दिखेगा। स्विंग है तो एक काम कर, शॉर्ट मान लेता हूं, बट शॉर्ट का नहीं है, क्योंकि शॉर्ट मारना कहां पे मारना है आपको, इस जोन से, इस जोन से। क्योंकि 1 मिनट पे करोगे आपको लगता है कि ये देखो ऊपर गया ना, तो आपको लगता है कि यही हाई है, नीचे आ रहा है। अब देखिए ना, ये देखो ऊपर गया, नीचे आपको लगता है कि हाँ यहाँ से गिरेगा, बट ये गिरेगा नहीं, ये स्विंग बनाते हुए जा रहा है। ये स्विंग बनाते एक ऊपर जाएगा, जी। कैसे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट मारने का मतलब है असर खाएगा, तो आपको शॉर्ट मारना ऊपर, तो टाइमिंग चाहिए। तो अगर आप 1 मिनट करते कोई दिक्कत नहीं, मैं भी करता हूँ, बट 1 मिनट करने से पहले ये ध्यान रखना कि मेजर ट्रेंड क्या है। मेजर ट्रेंड है ये, यहाँ कहां से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से। तो प्राइस यहाँ पे टेस्ट करने आएगा, यहाँ तक जाने दो प्राइस को। हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप लेवल ड्रॉ करके रखोगे, प्राइस को उस लेवल तक आने दीजिए। बीच में कुछ नहीं करना आपको, लेवल तक आएगा तब आपको डिसाइड करना है कि मुझे बाई क्या करना है कि शॉर्ट करना है। बीच में आप कूदोगे फिर फंस जाओगे।
किस्मत अच्छी है सर तो कभी कमा लोगे। फ्रैंकली बोलूं, मेरी दो गलतियां थी उस दिन। एक तो मैंने मेजर ट्रेंड नहीं नोट किया था, बिकॉज मैं मोबाइल से कर रहा था। और अच्छा। नंबर टू, मैंने 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं चेक किया था, हम्म। और मैं शायद 1 मिनट के ऊपर ही चल रहा था। नहीं, 1 मिनट में भी करता हूँ। देखिए, एक आपको एक चीज बताता हूँ जो, नहीं, पर 5 मिनट मेरे को चेक कर लेना चाहिए था, या हाँ, 15 मिनट चेक कर लेना चाहिए था। मैं पता है क्या करता हूँ, मैं क्या जैसे बताया था फोर्थ स्किल लगा देता हूँ मैं, है ना, कि फ्यूचर और इस तरह का रहता है बैंक निफ्टी के स्पॉट होता है ना, एक तरफ जी। फ्यूचर करता है, एक तरफ स्पॉट रहता है। मैं क्या करता हूँ, जो फ्यूचर है उसमें 5 मिनट का लगाता हूँ मैं, ओके। और जो स्पॉट है उस पर मैं कभी मिनट करता हूँ और कभी मैं 1 मिनट करता हूँ। तो बार बार मैं देखूंगा कि 1 मिनट पे कोई डिमांड जोन तो सप्लाई जो नहीं आ रहा है, कोई वो तो नहीं आ रहा है, और 5 मिनट पे देखता रहता हूँ कि भैया ब्रेक किया था, ब्रेक डाउन कहाँ पे किया था, यानी लेवल कहां पर है, मेरे लेवल यूज करता हूं। और स्पॉट के अंदर लेवल निकालने के लिए कौन सा लेवल, इंट्राडे के अंदर जो लाइव मार्केट के अंदर सप्लाई एंड डिमांड जो, वो लेवल निकालने के 3 मिनट यूज करता हूं। ट्रेड जो है वो 3 मिनट पे भी लेता हूं, कभी कभार 1 मिनट पे लेता हूं, कभी कभार 2 मिनट पे भी लेता हूं। बस एक तरफ में 5 मिनट लगा रहता है। 5 मिनट लगाने से क्या होता है कि मेजर ट्रेंड मुझे पता चलता है कि हाँ, यहां से ब्रेक डाउन दिया है, तो मेजर ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड पे ये जो लेवल है, ये लेवल मेरा है। अब ये 1 मिनट पे चार्ट के अंदर ये लेवल दिखा नहीं, क्योंकि 1 मिनट पे चार्ट पे कैसे दिखेगा, इस तरह दिखेगा, हाँ सर। है ना, हाँ सर। काफी सारे उसके जी। नॉइज आएंगे, जी। तो 1 मिनट तो दिखेगा नहीं, कंफर्म नहीं होगा चार्ट देखने से। तो 5 मिनट पर दिखता है कि ब्रेक डाउन दिया, दैट मींस लेवल मेरा ये है, यहां तक टेस्ट आएगा, फिर मैं सोचूंगा सेल करना है। 1 मिनट पर क्या करता हूं मैं, इन जोन के अंदर ध्यान रखना, ये जो पार्टिकुलर जोन है, मुझे पता है क्या बताया था मैंने आपको, सप्लाई जोन डिमांड जोन बनने के एक जगह है, प्लेस है, हर जगह नहीं बनता, वो एक प्लेस होता है, और वो मार्केट स्ट्रक्चर से पता चलता है कि कहां पे बनेगा। तो वो चीज जब मैं मार्केट स्ट्रक्चर के बताऊंगा आपको, टोटल 5 नंबर से मार्केट स्ट्रक्चर है, वहां आपको पता चल जाएगा कि बनेगा तो कहां पे बनेगा। और उस जगह मैं देखूंगा कि जैसे उस जगह पे प्राइस आता है, ध्यान से सुना, जैसे उस जगह प्राइस आता है, मैं तुरंत देखूंगा 1 मिनट के अंदर कोई डिमांड जो सप्लाई जो बनता नहीं रहा है, क्या बन रहा है, तो ठीक है, बनेगा तो मैं वहीं से मारूंगा एंट्री। तो वो चीज मैं डिस्कस करेंगे, कल से मैं स्टार्ट करूंगा, जब मैं डिस्कस करूंगा वो चीज को। तो ये चीज ध्यान रखना, आप 1 मिनट पे करिए, मैं भी करता हूँ 1 मिनट। 1 मिनट पे क्या होता है, एंट्री जल्दी मिल जाती है ना, सिग्नल काफी फास्ट मिलती है, एंट्री काफी जल्दी मिलती है, और पॉइंट आपको मिल जाता है, पॉइंट अच्छे खासे। बट 1 मिनट पे ये रिस्क है, क्योंकि मेजर ट्रेंड, और क्योंकि प्राइस के अंदर काफी सारे स्विंग्स मिलेंगे आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, तो जो मेजर ट्रेंड आपको फाइंड आउट करने में थोड़े से प्रॉब्लम होंगे, खास करके जब आप मोबाइल के अंदर यूज करोगे, मोबाइल फोन पे यूज करो, तो आपको थोड़ी सी स्क्रीन छोटी दिखती है, तो थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे। हाँ सर, वो तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ये है, इस चीज के है। तो या तो शिफ्ट करते रहिए ना आप, एक बार एक काम करना कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम का देख लिया कि आपने हाँ ब्रेक सर। किया, तो उसके बाद आप पता चल जाएगा कि मुझे शॉर्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है। एनालिसिस कीजिए सर प्लीज। अच्छा, किसके, अच्छा चलिए, सबके क्लियर डाउट। तो बैंक निफ्टी के एनालिसिस में कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी के जो एनालिसिस करने हैं मुझे, कहाँ गया बैंक निफ्टी में, सारे आपको एक चीज दिखा, देखिए वो सारी चीज पहले भी बता दिया था मैंने आपको, इस वीक को हटा दो आप, है ना, इस वीक को हटा दिया हमने। आपको ये जो कर इस वीक है, इस वीक की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, कौन सी डेट नीचे लिखी है, 25 अक्टूबर, है ना। इस वीक में क्या हुआ, प्रीवियस वीक से चार्ट जूम करो, क्या सबको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है सर। ठीक है ठीक है। इस वीक को क्या हुआ, सर प्रीवियस थोड़ा वीक लेफ्ट से, लीजिए स्क्रीन सर, थैंक यू। मैं लेफ्ट इसलिए लिया था कि, चलो मैं राइट कर लेता हूँ। मोबाइल तो में देख रहे हैं सर इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए, इस ब्लैक को यानी करंट वीक, जब उसको छोड़ दीजिए आप मैं कंसीडर करो, आप ये वाले ग्रीन कैंडल, ये वाली रेड कैंडल, और ये वाली ग्रीन कैंडल, 3 कैंडल को आप कंसीडर करना। ये जो करंट वीक है, नीचे डेट लिखी है कि 18 अक्टूबर, और नेक्स्ट वीक है 25 अक्टूबर। तो 25 अक्टूबर का जो कैंडल है, वो आपको क्या दिखा रहा है, ट्रेंड निगेटिव हुआ कि पॉजिटिव हुआ, क्योंकि नेगेटिव। प्रीवियस प्रीवियस वीक के मैंने क्या बताया था, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, चीजों पे दोबारा रिपीट करता हूं, इस तरह ग्रीन कैंडल बन रही थी, और
इस तरह ग्रीन कैंडल बन रही है और नीचे की तरफ मेरे क्या है, लेवल से लो, थोड़ा गंदा हो गया, कलर चेंज करता हूं, नीचे मेरा लेवल है ये, और मैंने आपको क्या बताया था, जब तक कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देंगे, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बात है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जब तक प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं देगी तो दैट मींस मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। हाँ सर। यस सर। दिख रहा था आपको उस दिन, इस वीक को याद है सर। ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दिया ना। एक तो क्लोजिंग दे दिया, दूसरा एनगल्फिंग भी है। हाँ, तो अब आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट वीक, देखिए ध्यान से सुना, इस वीक की बात करो, नेक्स्ट वीक अब आता हूं मैं 1 नवंबर का जो वीक है वो अगेन एक बार रेड कैंडल बन जाती है ना, दैट मींस ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। अब पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर क्लोज होगा, क्लोजिंग है ना। ऊपर देगा। अच्छा जी ठीक, सर। मान के चलो ये कैंडल इस तरह बनी है, ये कौन से वीक के है, ये 1 नवंबर की है, ये 1 नवंबर की कैंडल है, ठीक है, मतलब वीक है। तो अभी तक क्या है, नवंबर में तो क्या पॉजिटिव हुआ है क्या 1 नवंबर में? नहीं सर। सर। ठीक है। अच्छा, तो चलिए मैं एक काम करता हूं, मान के चलो कि आप एक एग्जांपल यहां तक हो गया, अभी तो पॉजिटिव नहीं हुआ, मान के चलो नेक्स्ट ग्रीन वो भी है, पॉजिटिव हुआ क्या ट्रेंड? नहीं सर, नहीं। नेक्स्ट रेड है, नेक्स्ट ग्रीन है, अब पॉजिटिव हुआ क्या ट्रेंड? अभी भी नहीं नहीं। सर, अभी नहीं यस सर। यस, हाँ सर, हुआ। प्रीवियस रेड कैंडल के रेड को ब्रेक कर दिया उसने। जी सर, जी सर। चीजों को, यही तो कंफ्यूजन है, समझते नहीं हो कि रेड कैंडल बन गई है तो उसके ऊपर क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल बन गई तो उसके नीचे क्लोजिंग। अब मेरे लिए रेजिस्टेंस कौन सा होगा बैंक निफ्टी के अंदर? ये वाला, बड़ा वाला। ये है रेजिस्टेंस निकलने का तरीका, मेजर रेजिस्टेंस हायर टाइम फ्रेम के अंदर। पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव ट्रेंड जो है यहां से स्टार्ट हो गया था, पॉजिटिव ट्रेंड, ठीक है, मैं इसको नहीं देखूंगा क्योंकि रेड कलर बन गई ना एक, तो मैं इसको नहीं देखूंगा, ये मेरे लिए हो गया खत्म। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो है इस वीक के कैंडल, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब भी जब मैं बैंक निफ्टी के अंदर जो है करंट सिनारियो है मेरा यहां तक था, क्योंकि अब मैं पुराना वाला हटा देता हूं, अब जो करंट सिनारियो जो है यहां तक था, दैट मीन्स इसको ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, दैट मीन्स वो नेगेटिव चल रहा है अभी भी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फर्स्ट अपने जो नवंबर है कैंडल ने क्लोज नहीं दिए, तो पूरे वीक क्या रहेगा, या इस वीक की बात करते हो? चलो मैं चार्ट दिखा देता हूं आपको, मैं देता हूं, पहला वीक है 18, 18 एंड ये दोनों के हाई एंड लो मार्क करता हूं। एनालिसिस किस तरह करनी है इसको आप दोबारा सीख लो आप। ये देखो हाई मार्क किया, ये देखो लो मार्क किया, और ये मेरा हो गया लो मार्क, हाई हो गया ये किस वीक के लिए प्रिपरेशन ले लिया मैंने, कौन से वीक के लिए प्रिपरेशन लिया? नवंबर के फर्स्ट वीक के, ये बोला नवंबर के फर्स्ट वीक के लिए मैं प्रिपरेशन ले लिया। मैंने इसके बात नहीं कर रहा हूँ, इस वीक ब्लैक कैलेंडर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि जब मैं नवंबर के जो एंट्री है, नवंबर महीने के जो मंथ के जो फर्स्ट वीक है उसके लिए मैं प्रिपरेशन ले रहा हूँ, तो प्रीवियस 2 वीक के हाई को मैंने, हाई एंड लो को मैंने मार्क किया। अब मैं देखता हूं मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर नवंबर फर्स्ट वीक से किस तरह ट्रेड किया है मार्केट में। कहां है नवंबर की फर्स्ट वीक? ये है ना, यही है ना कैंडल? हाँ सर। ओके ठीक है। अब मैं आपको चलता हूं, सबको हटाता हूं, मैं आपको दोबारा मैं वही चीज रिपीट करता हूं। आज चलो मैं रिकॉर्डिंग हो नहीं रही, मैं जब रिकॉर्डिंग होगी दोबारा मैं उसको बता दूंगा तो बाकी लोगों को समझ में आ जाएगा। ये मेरे लिए वीकली टाइम फ्रेम है, रेड ग्रीन जो भी है, मैं एग्जांपल दे रहा चला जा रही क्या होगा, रेड ग्रीन जो भी है ये वीकली टाइम फ्रेम है। मैंने क्या किया था, इन दोनों के हाई एंड लो को मार्क किया, क्या है ये हो गया, और कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, ये हो गया इसका और ये हो गया इसका, ठीक है, इसका कलर में रेड कर लेता हूं ताकि मेरा कंफ्यूजन हो जाए। ये 2 वीक के ड्रॉ किया। अब ड्रॉ किया मैंने, करने के बाद जब मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊंगा, ये है वीकली टाइम फ्रेम में, जब मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊंगा और मुझे दिख रहा है
कि प्राइस इस तरह नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहले बार उसने इस वाले लेवल को ब्रेक किया तो प्राइस कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, सेकंड लेवल तक, यहां तक प्राइस आया। और प्राइस अगर इसको भी ब्रेक करता तो प्राइस कहां तक आएगा, नीचे वाले तक सर। क्लियर? एक ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, है ना। ये पहले मैंने डिस्कस किया था, डिस्कस नहीं किया था क्या? क्या हुआ है सर, क्या हुआ है सर? किया हुआ है सर। यहाँ पे आएगा। अब मुझे यहां तक आएगा कि नहीं आएगा इसको भी कंफर्म करो। जब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, वॉल्यूम अगर यहाँ पे कम हो रहा है तो मेरे एक चांसेस है कि इस सपोर्ट से प्राइस निकल सकता है, एक चांसेस है। एंट्री कब लूंगा, जब इस सपोर्ट पे उसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के या 1 मिनट के टाइम फ्रेम इंट्राडे के अंदर इस सपोर्ट पे वो सपोर्ट ले रहा है और हायर हाई बनाते हुए निकल रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, मैं कॉल बाई कर दूंगा। बट अपर इस लेवल पे प्राइस आया है और सपोर्ट नहीं ले रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं पुट की तरफ जाऊंगा, है ना। तो ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको काम करता हूँ, गलत हो गया, सबको मिटा देता हूँ, सबको मिटा देता हूं। पहली चीज करनी चाहिए थी, क्या करना था आपको, एक लाइन तो जल्दी कर लेता हूं। ये रहा हाई, ये रहा लो, ये रहा लो, और ये रहा, चलो हाई की जरूरत नहीं है, तो मुझे पकड़ना है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। ये देखिए लेवल आपके सामने है, अपर सर्किल लेवल में ड्रॉ नहीं किया, मैं 3 लेवल ड्रॉ किया, एक ये है और एक ये है और एक ये है। महीना यहाँ पे कंप्लीट हो गया था प्रीवियस से, और यहाँ से चालू हुआ था, इस कैंडल से स्टार्ट हुआ था नवंबर की हुई, ठीक है। प्राइस का देखिए नीचे आया और सपोर्ट लिया, तो मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं मिली? अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो आपको दिखाता हूं मैं। डेट कौन सी है ये? 1 नवंबर सर। 1 नवंबर। सिंपल टेक्निक है, कुछ नहीं है आपको करना है। 5 मिनट 5 नवंबर पे चलता हूं मैं, 5 नवंबर। देखोगे आप तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। 1 नवंबर, 1 नवंबर, अच्छा अच्छा, ये आया 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 आया, ये है सर। ये है, ठीक है, इनको मैं हटा देता हूं। आपको क्या दिख रहा है 1 नवंबर को? प्राइस नीचे आया, अच्छा अच्छा, किसी को याद है क्या? मैंने एक और चीज समझाया था किसी दिन, मैंने वो शायद रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी, या पता नहीं क्या है। प्राइस एक चीज समझाया था मैंने, रिकॉर्डिंग शायद हुई नहीं होगी उस दिन, या जो भी है। प्राइस यहां तक आया था, ये लेवल मेरे क्या है, फिफ्थ में, जब अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये लेवल है, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है और एक लेवल ये है। प्राइस 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इंट्राडे के अंदर प्राइस यहां तक आया था और यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट लेने के बाद हायर हाई लगा के ऊपर की तरफ निकल गया और उसका क्लोजिंग दिया। ये किस दिन समझाया था, किसी को याद है क्या? और नेक्स्ट दिन प्राइस ऊपर हुआ था और सपोर्ट लेके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, समझाया था ना किसी दिन, याद है किसी को? उस दिन मैंने टेक महिंद्रा और किस किस का एग्जांपल भी लिया था, याद नहीं किसी को? नहीं सर सर, वॉल्यूम डिक्रीज होते हुए फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। नहीं वो तो था अपना 1 डे के टाइम फ्रेम में, और उसके बाद जब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके गया था तब दिखाया था ना, प्राइस यहाँ पे आया था, लोअर लो लगाया था, और उसके बाद जो है एंडिंग के टाइम, क्लोज होने के टाइम जो है ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया जाके। तो उस दिन भी, आज भी, उस दिन भी ऐसी हुआ था, देखिए प्रीवियस डे को। ये हुआ है सर, पिछले दिनों में यही चीज हुई थी। ये देखिए, ये आया, हाँ लो गया और हाई हाई लगाते हुए उसने क्लोज दे दिया सपोर्ट के ऊपर, दिख रहा है आपको? हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट दिन आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया ना प्राइस ने, हाँ सर। 1 तारीख को ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, नीचे आया, क्या इस लो को ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट को? नहीं सर। नहीं सर। लो को है, प्राइस एक्शन को फॉलो करिए, ये देखो इस बार हाई को ब्रेक किया, क्या ना उसने,
दिखाया तो हाई को ब्रेक किया, नहीं किया, ये देखो ब्रेक, हाई को ब्रेक किया, आपको दिखेंगे। कुड यू प्लीज रिपीट नेटवर्क इशू? अच्छा हो गया, कुछ नहीं, ठीक है, आप दिख रहे। तो मैंने प्राइस प्रीवियस डे में ये था, जो अपने जो क्लोजिंग है, देखिए थोड़ा सा मैं करता हूँ, हरजी बोल रहे थे कुछ, अच्छा हरजी को याद होगा। ये बताइए एक चीज, उनको शायद नेटवर्क इशू हुआ था। हर्ष जी बताइए एक चीज, मैंने एक दिन बताया था आपको, आप लोगों को, कि वीकली टाइम फ्रेम में आपने बनाया था। अच्छा, आपने वीकली टाइम फ्रेम के अपने जो समझा रहा था आपने थे क्या उस टाइम? अभी यस सर, तो जब मैंने यस 30 सर। मिनट में कन्वर्ट किया था, 5 मिनट में कन्वर्ट किया था, तो कन्वर्ट करने के बाद मैंने ये अपने वीकली टाइम फ्रेम के लेवल है, वो प्राइस नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद हायर हाई लगाते हुए यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दे दिया प्रीवियस डे में, और नेक्स्ट दिन में जो है प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है। ये समझाया था किसी दिन, याद है आपको? यस सर। सर ये वो रेंज वाला हाँ, कंसेप्ट है ना, कि इसको वापस अपनी पुरानी और रेंज रेंज में पे नहीं नहीं आना आया, चाहिए, अगर आ गया वो तो वापस जा रहा ठीक है। है। और टेक महिंद्रा पता नहीं किस किस का एग्जांपल भी लिया था, है ना? ये आई थिंक सर लाइव हाँ जी मार्केट सर, का हाँ जी। एग्जांपल आप समझा रहे थे उस दिन। हाँ, ऐसा कुछ था, मुझे पता नहीं जो भी है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे में क्या हुआ था, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, लोअर हाई वाला लगा रहा था और सपोर्ट लिया, और उसके बाद हायर हाई लगाते हुए मार्केट ने क्लोज दे दिया अपर साइड में अपने रेंज के ऊपर, जो लेवल आपने ड्रॉ करके रखी थी। नेक्स्ट दिन तो यहाँ पे देखिए बनाया था उसने क्या, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के उसने बंद किया है। नेक्स्ट दिन प्राइस ओपन हुआ था, नीचे आया और बिल्कुल उसी जगह से सपोर्ट लिया, और उसके बाद ऊपर गया, नीचे आया, अगेन वहां पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, ऊपर गया, जब ऊपर गया इस बार उसने हाई को ब्रेक किया, ये देखिए हाई, इसके हाई ये है, हाई को इसने थोड़ा सा ब्रेक किया है, जूम करूंगा तो आपको दिखेगा, मैं इसको ले चलता हूँ, ये देखिए दोनों की हाई, अब दिख रहा है हाई को ब्रेक किया, जी सर। हाई को ब्रेक किया है ना। तो हाई को ब्रेक करने के बाद टेस्टिंग करने आया, वो कहां पे आया, उसी जोन के अंदर। इस पर जो टेस्टिंग करने आया था देखिए आप, उसके बाद गया और फाइनली इस तरह करते हुए हायर लगाते फाइनल निकल ही गया प्राइस, फाइनली उससे निकल गया और वहीं से प्राइस जो है उसी दिन 1 नवंबर को जो है प्राइस यहाँ पे जाके क्लोज किया। नेक्स्ट दिन अगेन आया, एक बार आपको सी की एंट्री मिली, क्या किस लेवल से, जो लेवल आपको ड्रॉ करके दिखाया था। नेक्स्ट दिन आया, प्राइस यहाँ पे लो लो लो, यहाँ पे उसने लो को ब्रेक करना स्टार्ट बंद कर दिया, देखिए आप हाई को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया तो टेस्ट करने आया था, आया नहीं था क्या टेस्ट करने? यस सर। टेस्ट करने आया तो फिर कहां जाएगा, गया ऊपर। बेसिक प्राइस एक्शन पे आपको डेली ट्रेड मिलेंगे, देखिए ना, आप खुद देखो, आप, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, देखिए मैं तो डेली कर नहीं पाता, बैंक निफ्टी कभी बार करता हूँ, खुद देखिए। नेक्स्ट दिन ओपन हुआ, जूम करता हूं मैं, ये देखो लो हाई अगेन लो, इस बार ये छोटा स्विंग नीचे आया, लो को ब्रेक नहीं किया, पहले लो को ब्रेक कर रहा था, इस बार लो को ब्रेक नहीं किया, इस बार जब प्राइस ऊपर चला गया तो हाई को ब्रेक करके निकल गया, हाई को ब्रेक करके निकल गया तो टेस्ट करने कहां पे आया, टेस्ट करने आया था इस जोन के ऊपर, यहां पर इस जोन पे टेस्ट किया, बूम, ठीक है। तो इस तरह चलते रहेगा। अब मैं चलता हूं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में, जो मैंने आपको बताया था कि जो होना था हो गया, अब मैं आपको 1 डे के दिखाया तो आपको चीजें, तो यानी आपको जो एंट्री है टाइम फ्रेम के अंदर, आपको यहां पे भी एंट्री मिली थी, यहां पे एंट्री मिली थी, नेक्स्ट दिन क्या हुआ था, यहां से गिरा था, यहां से प्राइस गिरा था, और यहां से क्यों गिरा था, यहां पे हुआ था डिमांड जोन, सॉरी सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था, वो मैंने बताया भी था शायद चैनल के अंदर, जो भी वो डिस्कस करेंगे आगे, जो कल के सेशन में यहां पे हुआ था, और प्राइस ने आया और नीचे सपोर्ट लिया। अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट है, मैं बाद में बताने वाला था, तो चलिए मैं आज बता देता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नीचे आके उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, कौन से लेवल पे, हमारे जो इंपॉर्टेंट वीकली लेवल पे सपोर्ट लिया, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इसने ब्रेक करने की कोशिश की, ऊपर गया, क्या उसको वो प्राइस निकलेगा तो बाई करोगे आप? सर बाय तो जब तक ये लास्ट रेड कैंडल ब्रेक इंट्राडे नहीं करेगा, इंट्राडे में आप कर सकते हो, इंट्राडे में कर सकते हो, पोजिशनल पोजिशनल में नहीं, नहीं।
इंट्राडे में पोजीशन कर सकते हो और मैं टारगेट रहेगा यहाँ तक, चीजों को समझिए आप। इंट्राडे में हेमार कैंडल विथ हाई वॉल्यूम कहां पर बना है, हेमार कैंडल बनने के पोजीशन चाहिए, और पोजीशन कहां पे बना हो, इंपॉर्टेंट लेवल पे, इसके ऊपर आएगा तो बाई करूंगा, टारगेट रहेगा मेरा ये। चलो उसने ब्रेक नहीं किया, बार बार सपोर्ट लिया, फाइनली उसने ब्रेक डाउन दिया। अब ब्रेक डाउन देगा तो प्राइस को कहां आना पड़ेगा, नीचे वाले लेवल। ब्रेक डाउन दिया, वॉल्यूम बढ़ गया है, आपको क्या लगता है नेक्स्ट दिन के मार्केट ऊपर जाएगा, नेक्स्ट दिन मार्केट ऊपर जाएगा क्या? नहीं सर, जाना ही नहीं है उसको, उसको नीचे आना है, लो आ गया नीचे। अगेन हेमर कैंडल, वॉल्यूम ज्यादा, तो जब अगेन हेमर कैंडल वॉल्यूम ज्यादा, यहाँ पे क्या है, अपने इसको मध्य किए, क्योंकि ये बैंक निफ्टी में लो पे खुला था। अगर मैं निफ्टी के चार्ट, बैंक निफ्टी के चार्ट खुलूंगा ओपन स्पॉट का, तो आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी में आपको नहीं दिखेंगे वो चीज, बट आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट में आपको दिख रहा है, फ्यूचर में आपको नहीं दिख रहा है, फ्यूचर में काफी नीचे खुला ओपन हुआ था फंसाने के लिए। तो जो भी है, तो ये जब हुआ था, चीजों को समझिए आप। जब आपने एक दिन पहले क्लोजिंग आपने देख लिया कि यहाँ पे क्लोजिंग है, तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट दिन उसके ऊपर निकल जाएगा प्राइस? क्योंकि स्पॉट के प्राइस से तो इस कैंडल को छोड़ दीजिए आप, फ्यूचर के प्राइस से ये तीनों कैंडल को देखते हुए, इस दोनों कैंडल को देखते हुए ये क्लियर हो चुका था कि इस दिन नीचे गिरेगा। कौन से दिन? 10th of 11, ये नीचे गिरना है, नेक्स्ट सपोर्ट पे आएगा। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? किसी को नहीं सर, ये आएगा, तय है, ये आएगा, ये गारंटी है, क्योंकि लेवल तक आएगा ही आएगा। क्योंकि एक बार जब लेवल को ब्रेक कर दिया विद हाई वॉल्यूम, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि प्राइस लेवल को ब्रेक करते हुए आ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ठीक है, वो बाउंस पे ले सकता है, पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बाउंस पे लेने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे देखोगे कि प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू क्या हो रहा था, ये देखिए, लेवल पे आया, इन दोनों को छोड़ दीजिए, लेवल पे आया, वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो क्या होने वाला क्या है, नेक्स्ट कहां तक आएगा प्राइस? लेवल नेक्स्ट तक आएगा सर, आएगा ही आएगा। तो मुझे तो बड़ा व्यू तो मेरा पहले ही ठीक था, मुझे आएगा, मैं करूंगा। और उसके बाद यहां तक आया, सपोर्ट लिया, अब मेरा बाई कहां पे बनेगा, बाई कहां पे बनेगा? इस दिन को छोड़ दीजिए, कल के जो प्रीवियस सेशन उसको छोड़ दीजिए। जब भी हेमर कैंडल बन गए थे, नीचे की तरफ आया और ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया, तो आपके बाई पोजीशन कहां पे बनेंगे? पहला पोजीशन बनेगा जब प्राइस, यहां पर देखिए किस तरह आपको एनालिसिस करने हैं। जब उसने हेमर कैंडल बन गए थे, पहला बाई सिचुएशन, मुझे पता है कि लेवल तो काट चुका है, टारगेट क्या हो गया मेरा, टारगेट क्या हो गया, टारगेट मेरा हो गया अचीव। लेवल तक आना था, लेवल तक आ गया, मेरा काम खत्म। नेक्स्ट दिन क्या होंगे, नेक्स्ट दिन मतलब लास्ट सेशन, नेक्स्ट दिन क्या होंगे, नेक्स्ट दिन बाई की सिचुएशन कब बनेगा, बाई की सिचुएशन बनेगा, प्राइस अगर यहां पे ओपन होता है, ध्यान से सुनना, प्राइस अगर यहां पे ओपन होता है और इस हेमर कैंडल के एबाव निकलता है, तो मेरे कॉल के लिए या बैंक निफ्टी फ्यूचर बाई करने के मूड में होंगे। पहला सिनेरियो ये है। क्या ये सिनेरियो में कंफ्यूजन हो? नहीं सर। जब प्राइस ओपन होगा, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर ओपन होगा और उसको ब्रेक करेगा हेमर को वॉल्यूम के साथ, या इमीडिएटली ब्रेक करे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वॉल्यूम के साथ, बाई करूंगा, कॉल ले लूंगा या तो वो ले लूंगा। ठीक है, अब पता है क्या आपको बताता हूं, चलो मैं पहले इसको समझाता हूं। जो लोग बोलते हैं ना आपको कि प्रीवियस डे के कैंडल के ऊपर प्राइस निकल जाता है तो तुरंत आपको इमीडिएटली एंट्री लेनी है, जिसको बोलते हैं प्रीवियस डे के हाई ब्रेक करता है, आपको तुरंत सी बाई करने हैं, क्योंकि हमेशा आपको बाई करने है कि इस पोजीशन पे। नो सर, आप तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, चलो ठीक है बताता हूँ। बता दो हमेशा सर। बाई नहीं कर, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ये आप एक चीज बता देना, अभी इस चीज को दोबारा रिपीट करूंगा कल के दिन में, मुझे याद दिला देना, ठीक है जी। ना, रिकॉर्डिंग के काफी तरह के लोगों को मिस हो जाएंगे। तो हमेशा प्रीवियस डे के ऊपर बाई करने नहीं है, आपको देखिए कहां पे बाई करो कहां पे फंसोगे। क्या उसने प्रीवियस डे का हाई का ब्रेक नहीं किया इस कैंडल ने? किया सर। ये देखो क्या है ना, क्या गया है प्राइस ऊपर? हाँ सर, गया है। कहाँ गया है प्राइस? प्राइस प्रीवियस डे से ऊपर गया है ना। ना ऊपर जाने के बाद क्या उसके बाद निकल गया? बाई करते तो क्या होता? नहीं 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 नहीं, सर, बाय नहीं close नहीं करना, करता। प्राइस ऊपर गया है, वो तो एक हंटिंग हुई है वहां पे। हाँ,
तो जो कहने का मतलब है, जो लोग आपको बोलते हैं ना कि प्रीवियस डे के पीडीएच जो है प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करता है तो आप तुरंत बाई एंट्री मान लो, हमेशा एंट्री नहीं माननी है ना, हमेशा आपको नहीं एंट्री माननी, आपको एंट्री माननी है लेवल पे। और आपके लेवल पे क्या कह रहा है, लेवल पे आपको दिखा दिया ना लेवल क्या कह रहा था, लेवल क्या कह रहा था, प्राइस आएगा नीचे, है ना, लेवल आपको कह रहा है। यहाँ पे आपको नहीं मानते, यहाँ मार सकते हो इस जोन पे, ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपने जब हाई को ब्रेक करेगा तब आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि रीजन क्या है, प्रीवियस डे में ये लेवल के पास में है सर, बिल्कुल। लेवल के पास से, और प्रीवियस डे में लेवल से सपोर्ट लेके हेमर कैंडल बनाया हुआ है। हाँ सर। तो इस केस में जब प्राइस इस हेमर कैंडल के ऊपर ओपन से, यहाँ पर ध्यान से सुनना, ओपन यहाँ होना चाहिए, उसके बाद निकलेगा तो मैं यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने से, हर जगह नहीं लूंगा। यहां पर अगर उसने प्रीवियस डे को हाई ब्रेक करता तो मैं एंट्री नहीं लेता। ये कैंडल अगर प्रीवियस डे को हाई को ब्रेक करता मैं एंट्री नहीं लेता। समझिए, कभी लोग बोलते हैं ना सेल ऑन राइस और बाय ऑन डीप, कहां पे बाय ऑन डीप और कहां पर सेल ऑन राइस आपको इंप्लीमेंट करना है, इस चीज को देखिए, ये है रीजन। कहां पर आपको प्रीवियस डे के हाई के ऊपर आपको बाई करना है, कहां पर आपको बाय ऑन डिप करना है, और कहां पे आपको सेल ऑन राइस करना है। जब प्रीवियस डे के हाई पे अगर ब्रेक करता है सेल ऑन राइस होंगे, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर प्रीवियस डे के ऊपर निकलता है तो सेल ऑन राइस होगा, जैसे ये दिन में हुआ था। यहां पर प्रीवियस डे के ऊपर निकलेगा तो सेल ऑन राइस नहीं होगा, यहां पे मैं बाई करूंगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? आ गया सर, बिल्कुल सही है। सबको? लोग बताते हैं लेकिन आधी चीजें बताते हैं, पूरी नहीं बताते। अरे पूरी पता चलेगा तो बताएंगे ना आपको। अब अगर इस चार्ट से मैं यहाँ से देखूं तो मतलब मैं अगर अपनी टर्म्स में, अपनी भाषा में इसको इंटरप्रेट करता हूँ, लोअर लेवल के अगर 10 से 15% के बीच में कोई हैमर या कुछ मेरे को मिलता है तो मैं उसका हाई ब्रेक करने के ऊपर एंट्री ले सकता हूँ फॉर दी बुलिश साइड। और ठीक वही है, चीज अगर टॉप पे होती है, अपर लेवल पे होती है, तो मेरे को रिवर्स करना है। रिवर्स करना है। और एक चीज बताता हूं, यहाँ पे ये बना था डोजी कैंडल, है ना, चलो इसके बाद छोड़ो, ये तो ये बन गया ना, ये तो बन गया ना, हाँ सर। इसके ऊपर जाएगा तो लोग क्या करते हैं, बाई करेंगे। ये तो सपोर्ट पे था। जी। अब मैं आपको फ्यूचर के चार्ट दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगी, आप खुद बोलोगे मुझे बाई करना है कि सेल करना है। आप यहाँ बाई करोगे, वॉल्यूम है ना यहाँ पर, रीजन पता है क्या है, रीजन है ये एरिया, ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल है, ये फॉर्मेशन आप लोगों को बताया नहीं था, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है मेरे लिए, ये मैं बताया ना एडवांस कोर्स में बताऊंगा आपको। ये हाँ जब सर। ब्रेकआउट किया जिस कैंडल ने, ध्यान से देखना इस कैंडल को, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने, और इस कैंडल को ब्रेक डाउन दिया इस कैंडल ने। ये जब इसने ये रेजिस्टेंस से काम कर रहा था, जब इसके ऊपर प्राइस निकल गया था तो ये जोन के अंदर क्या करने आया था, ये टेस्टिंग कर रहा है सर, यहाँ पे टॉप जब आपने रेड रिटेस्ट लाइन ड्रॉ की है वहां से आपको टेस्टिंग करके, हाँ, और उसने वहां से टेस्टिंग सक्सेसफुल नहीं हुई बुलिश, और वहां से वो फिर नीचे गिर गया। नीचे आया है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने उस दिन बताया था आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो क्या करने आया था। तो अब ये जब ब्रेक करके नीचे आ गया था ना, तो याद होगा मैंने एक चीज बताया थी आप लोगों को, देखिए छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन क्या टाइम भी हो रहा है मेरा, छोटे छोटे पॉइंट है तो चीजों को भूल जाते हो आप। मैंने बताया था कि अगर ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसको अगर कोई कैंडल ब्रेक करके निकाल जाती है साइड में, ये रेजिस्टेंस लेवल था मेरा, और इसको ब्रेक करके जिस कैंडल निकलता है ऊपर की तरफ, उसके हाई एंड उसके लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बताया था ये चीज आपको। हाँ सर, बताया था आपने। सिमिलरली अगर ये लेवल है सपोर्ट लेवल का है, और उस पर कोई भी कैंडल ब्रेक करते हैं, तो उस कैंडल के, उस पार्टिकुलर कैंडल के हाई एंड उस पार्टिकुलर कैंडल के लो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए मैं आपको चलता हूँ लेकर चार्ट पे, किस कैंडल ने ब्रेक किया था किसको, किस कैंडल ने आफ्टर में ब्रेक किया था इसको, पहले इसको सर देखते हैं। ग्रीन कैंडल है। ग्रीन के हाई
और गिन के लो, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? जी मैंने मार्क किया। किस कैंडल ने अगेन इस सपोर्ट को ब्रेक किया? रेड हाँ कैंडल ने। सर तो रेड जी कैंडल के हाई और रेड कैंडल के लो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? है सर। रेड कैंडल के लो मार्क करता हूं। आप चीज देख के हैरान रह जाओगे। आप एक मिनट रुक जाओ। मैं हैरान हो चुका हूँ सर पहले ही। ये देखोगे आप, मैंने मार्क किया। अब आपको क्या लग रहा है? ये जो रेड ग्रीन कैंडल के हाई को मार्क किया वहां से रिजेक्ट नहीं हुआ था? किस दिन? हुआ सर, हुआ सर। किस दिन? कौन से दिन? ये। ये 6 तारीख होगी सर। हाँ, तो ये है किस दिन आपको बाई ऑन डिप और किस दिन आपको बाई सेल ऑन डी आपको पकड़ना है। ये जो देख रहे हो ना, आप हाई के ऊपर जाओगे तो बाई करूंगा, नॉट अ पॉइंट आपको मिले, बट वो रिस्की था क्योंकि ये देखो खतरनाक। ये बाबा बैठा हुआ है ये यहाँ पर, सर है ना? ये ज्यादा खतरनाक है। आज समझ में आया कि जो डोजी कैंडल होती है वो लोग बिल्कुल भी उसको अहमियत नहीं देते, बट आज उसकी अहमियत पता चल गई। आप एक डोज के नाक के टॉप पे बना था, बीच में बना था, बीच में बना था ना वो। इंपॉर्टेंट देखो आप। और जिस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था उसके हाई को देखो किस तरह रेस्पेक्ट कर इस कैंडल ने। इसको बोलते सेल ऑन राइज, बाई ऑन राइज नहीं। यहां पर जिसने बाई ऑन राइज किया वो गया काम से, है ना? और देखिए उस रेड कैंडल के लो को किस तरह यहां पर सपोर्ट ले रहा था। ये यहाँ देखो भी लिया, नेक्स्ट डे भी लिया, उसके नेक्स्ट डे भी लिया। यहाँ पे ये क्यों रेंज घुमा रहा था, क्या जरूरत है उसको रेंज में घूमने का? एक तो रीजन ये है कि नीचे वाला लेवल है अपना वीकली बेसिस, और दूसरा है ये दोनों उसको रेंज बना रहा था और दोनों को फेल किया। प्राइस को तो आना था, यहाँ पर आया प्राइस। अब मैं आपको चलता हूँ स्पॉट के प्राइस पे। ये फ्यूचर का हो गया। फ्यूचर के मैं दिखा रहा था आपको, बट क्या फ्यूचर में जो लास्ट डे आपको पता होगा एक फ्री ट्रेड हुआ था, नीचे के लेवल पर ओपन हुआ था, इसलिए मैं फ्यूचर को हटा के मैं फिर स्पॉट पे ले चलता हूँ आपको चीजें दिखाने के लिए। अब अगर मान के चलो प्रीवियस डे में मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये, अरे क्या हो गया था, एक मिनट, मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये निकल के आता है ना? और मुझे ये दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, प्राइस यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ध्यान से सुनना, वॉल्यूम को देखिए, प्राइस यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो मेरे यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ जाएगा तभी बाई करूंगा, नीचे की तरफ अगर जाता है तो तुरंत मैं इसको इमीडिएटली बाई नहीं करूंगा क्योंकि वॉल्यूम यहाँ बढ़ता जा रहा है। इस लेवल को ब्रेक करेगा। ध्यान से सुनना, एक चीज और बताता हूं आपको, प्राइस बढ़ता जा रहा है ना, ये तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आराम से गिरेगा नीचे जब वॉल्यूम बढ़ते जाता है। लेकिन उससे क्या हुआ था, फ्यूचर के मत देखिए, फ्यूचर में तो बताया था आपको फ्रीक हुआ था। स्पॉट में क्या हुआ था, क्या ब्रेक किया था इस लेवल को? नहीं सर। नहीं। तो यहां पर कल के डे, आज उस प्रीवियस डे में क्या सिनेरियो था, अगर इसके एक तो के लेवल पर थे, ये जरूरी नहीं है कि आज के लिए, फ्यूचर में भी आप इस चीज को ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट लेवल है उस लेवल के पास आपका डोजी कैंडल बन चुका है और इसके आसपास ध्यान रखना, इसके आसपास कोई भी कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन आपको दिखेगा नहीं जो आपका इंपॉर्टेंट कैंडल बनते हुए आता है। कुछ कैंडल है कि यहाँ पर आपका? नहीं सर। तो इसका मतलब है इसको ब्रेक करेगा तो मैं एक ट्रेड ले सकता हूं। टारगेट कहां रखना है आपको? टारगेट कहां रखोगे? टारगेट बताओ, आपको टारगेट क्या रखना है? रीजन समझ में आ गया? हाँ सर, क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि ये वाली कैंडल ने पहले ब्रेक वाले किया डोजी को ब्रेक किया था और हाँ, ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन। लेवल बन चुका है। जी तो अगर इसके हैमर के ऊपर ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट ये आएगा, फर्स्ट टारगेट। ऊपर जाएगा ब्रेक करता तो अलग बात है, मेरा टारगेट इतना तो ध्यान रखना। उसके बाद आपको चेक करना है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना मिलेगा, कि मैं एंट्री लेनी है तो अलग, वो आपके ऊपर है, बट टारगेट ये रहेगा अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है। ये होता है आपका सिनेरियो नंबर एंट्री के। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा, वॉल्यूम ज्यादा है, मैं सेल की तरफ जाऊंगा। ये है सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो क्या होगा, अगर यहां पे सपोर्ट लेता दिखे मुझे तो मैं क्या करूंगा, कॉल की तरफ। डाउट है किसी को? नहीं सर। चलिए यहाँ पे देखता हूं सर ये डोजी इधर भी है ना सर, डोजी कहां थर्ड पर, कैंडल कहां डोजी। पर बताइए। थर्ड कैंडल
ये थर्ड कैंडल सर। हाँ ये नहीं ये तरफ डोजी बना है ना सर, जो मार्क किए थे, उसके बाद रेड कैंडल, उसके बाद और एक डोजी है ना सर। ये वाला लेफ्ट 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 में सर, जो ग्रीन मार्क वाला किए थे, सर, जो ग्रीन वाला अच्छा, डोजी बोल रहा है जी। ये वाला हाँ नहीं, डोजी तो है बट उतना नहीं है, दम नहीं है, स्मार्ट टाइप का लग रहा है, वो बराबर नहीं है। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर ये डोजी है, और ये ग्रीन वाला सेकंड भी प्रॉपर डोजी है, ये आप वाला सर। देखिए, देखिए मैंने क्या बताया था आपको, बाई के सिनेरियो क्या होने चाहिए थे, सेल के सिनेरियो क्या होना चाहिए थे, क्लियर है। अब सेकंड बाई का सिनेरियो क्या बताया था कि प्राइस देखिए क्या नहीं, तो मैं बाई तो मैं करूंगा नहीं। सेकंड सिनेरियो क्या बताया था कि यहाँ सपोर्ट लेगा बाई की तरफ जाएगा, तो मैं देखूंगा क्या सपोर्ट मिला था क्या मुझे, मैं देखता हूँ क्या मुझे सपोर्ट मिला था क्या प्रीवियस वीक में। 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले देता हूँ, अब मैं टाइम ज्यादा लूंगा नहीं क्योंकि मुझे निकलना भी है। देखिए लेवल का दिख रहा है आपको, पता चल गया है लेवल का इंपोर्टेंस। वाओ, क्या दिखा आपको, प्राइस कैसे गया, लो नीचे आया, लो हायर, लो है लोअर हाई, अगेन लो को ब्रेक किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, हाई को ब्रेक करना शुरू कर दिया, हाई को ब्रेक करना शुरू कर दिया था, नीचे आया था। ये देखिए यहाँ पे बनाते थे हेमर, लोग यहाँ फंस जाएंगे, हेमर के नीचे ब्रेक किया, एक काम करो मारो शॉर्ट, और ये बेचारा गया जिसने मारा यहाँ पर, लेकिन इसने लो को ब्रेक नहीं किया। लोग को नहीं ब्रेक किया। तो मुझे जिन्होंने यहाँ पर देखिए, कुछ लोग होते हैं ना कि ब्रेक मारेंगे, यहाँ पे हमारे को इसमें इन्वर्टेड हमारे को नीचे ब्रेक नहीं, शॉर्ट मत मारो क्योंकि आपको पता है लेवल कहां पर है। आपको शॉर्ट मारना कब मारना है आपको बता, वॉल्यूम बढ़ रहा था डेली टाइम फ्रेम में, इसके नीचे प्राइस जाएगा तो मैं शॉर्ट मारूंगा, या तो अपसाइड में शॉर्ट मारूंगा, बट मैं इस जोन के अंदर जब उसने लो को ब्रेक करना बंद कर दिया, हायर हाई लगाना शुरू कर दिया था, तब मैं उसको ब्रेक नहीं मारूंगा। जो भी नीचे आएगा, ध्यान सुनना, जो भी नीचे आएगा वो टेस्टिंग के लिए आएगा, वो बियरिश नहीं है, क्लियर है। जो भी नीचे आएगा वो बियरिश नहीं है, वो टेस्टिंग करने आ रहा है, वो सिर्फ टेस्टिंग करने आ रहा है। ये नीचे आएगा तो मत सोचो कि शॉर्ट मार दूं मैं, मारोगे तो फंसोगे आप। यहाँ पे आएगा टेस्टिंग करने, क्योंकि उसने जैसे ये बताया था ना आपको कि हायर को क्या बताया था मैं, एक मिनट, लो को ब्रेक किया तो जो भी ऊपर जा रहा है वो टेस्ट करने जा रहा है, वो बुलिश नहीं है ना, तो आपको बाई मत करो। सिमिलरली प्राइस नीचे की तरफ आया और उसने लो को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया, जो भी नीचे आ रहा है ये टेस्टिंग करने के लिए आ रहा है, ध्यान से सुनना, टेस्टिंग करने के लिए आ रहा है, वो यहां तक टेस्टिंग कर सकता है। ये नीचे आ रहा है अगेन, तो ये मत समझना कि मैं जब शॉर्ट मारू, नीचे आ रहा है ना, ये मत समझना शॉर्ट मारू मैं, ये टेस्टिंग करने आ रहा है, ये यही लोग फंस जाते। और उसके बाद देखो प्राइस कहां से कहां गया, उसको रुका ही नहीं प्राइस। नो डाउट मोमेंटम कम थे, मोमेंटम कम होने के चक्कर में जो है मैं जल्दी निकल गया था, जो कॉल दिया था ना, बताया था ना आपको, कॉल दिया था, जल्दी निकल गया था कि मोमेंटम कम थे, बार बार क्या आता है ऊपर नीचे होता, बट गया था, बेनिफिट वीक थे इसलिए ठीक है, निफ्टी में अच्छे खासे मूवमेंट दिए थे। तो ये है लेवल के सर इंपॉर्टेंस। सर एक क्वेश्चन था मेरा, जल्दी बता दीजिए। मतलब एक्चुअली मेरे दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो जैसे यहाँ पे आप कॉल सेलेक्ट करते हो, चलिए उसमें टाइम लग जाएगा आपका। आपने ग्रुप पे डाला था कि आपने टाटा केमिकल का बाई किया था वहां पे, सर के पीछे रीजन क्या था? रीजन कुछ नहीं था, रीजन ये था कि एक मिनट, टाटा केमिकल, शायद आपने टाटा केमिकल ही बाई किया था। हाँ बाई किया था, मैं खुद ही बाई किया था टाटा केमिकल के। रीजन ये था, ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। यार कौन आ रहा है अभी, कुसुमा, सिंपल टेक्निक है। यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा था मुझे और कुछ नहीं। तो प्राइस काफी नीचे आ चुका था, जब नीचे आ रहा था तब आपको दिख रहा है वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम में दम नहीं थे, वॉल्यूम में पावर नहीं था, और हो रहा है वॉल्यूम में दम नहीं है ना। यानी ये जो है प्रॉफिट बुकिंग है वो कुछ नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। और टाटा केमिकल अच्छी है, फॉल में मिला है आपको, उठाओ माल, जाएगा अगेन आपको, फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था ना सर आपने? आपने, मैं तो मिड टर्म के लिए लिया था, आपसे शॉर्ट टर्म में निकालो, मिड टर्म में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंपनी अच्छी जाएगा। ठीक है, मैं एंड करता हूँ, कल मिलते हैं। बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। ठीक है, देखिए कल अगर मुझे देखता होगा, कल आपको क्या कोई आएगा थोड़ी,
कल में अगर मैं बता दूंगा, कल अगर नहीं होते बाई चांस कल में आने के चांसेस है, बाई चांस अगर नहीं होते तो फिर मंडे से कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे याद दिला देना, जो चीज मैंने आप लोगों को समझाया था, ये पॉइंट नहीं था, कौन सा पॉइंट था मैं भूल गया था, जो चीज समझाया तो उसको तो याद दिला देना, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई नहीं थे, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बाकी लोगों से मिस हो जाएंगे। मुझे याद दिलाना कोई, जो अभी समझाया था, अभी 2-10 मिनट पहले, है ना, भूल गया ब्रेक था ना शायद, तो मैं खुद ही भूल गया था क्या समझाया था अभी 10 मिनट पहले। मार्केट 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 स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर उसके बाद क्या था ना, दिमाग में करने का था शायद। अब देखो हमारा लाइन को कैंडल ब्रेक किया तो कैंडल सर डोजी का सर अगर याद रहेगा तो मैं समझाऊंगा। डोजी का कल भी याद नहीं रहेगा, था। याद रहेगा तो बताऊंगा, याद नहीं रहेगा तो फिर जो लोग मिस किए तो उनको आप क्या बोलूं मैं, उनकी किस्मत खराब इतना हो ही जाए, क्या बहुत है। नहीं सर, हम खुद ही बता देंगे सब लोगों को। बता देना, क्योंकि मेरा याद रहता नहीं, ये सब जो भूल जाता हूँ मैं। चलिए रखता हूँ, बता देना, थैंक यू याद सर अगर हो तो बता देना। चलिए, ओके, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट दोस्तों आप सबको। गुड